Hello class 10. Welcome to today's new session. Today we are starting with our new poem that is Fire and Ice written by Robert Frost. So let us read about the poem. Fire and Ice. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Now poet is saying there is a debate between fire and ice. सम आर सेइंग दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कोई बोल रहा है कि आग की वजह से दुनिया का अंत होने वाला है। कुछ बोलते हैं बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे, नदियों में पानी का प्रभाव बढ़ेगा, बाढ़ आएगी और चारों ओर पूरा का पूरा विनाश मच जाएगा। सो दैट इज अ डिबेट बिटवीन फायर एंड आइस बीन गोइंग ऑन। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड दोस हु फेवर फायर। पोएट फर्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है कि मेरे हिसाब से जो फेवर कर रहे हैं फायर को वो सही हैं। शायद आग की वजह से ही दुनिया का विनाश हो सकता है। लेट अस मूव इन अ सेकंड पैराग्राफ। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दोनों बाजू देखें, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस आई ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। पोएट बोलता है अगर आइस की ओर देखें तो आग और पानी की तुलना हम कर ही नहीं सकते। जहां आग एक ज्वाला है तो बर्फ एक फुहार है, जिसके एक लिमिट से ज्यादा होने से, एक उसके टारगेट के ज्यादा होने से उन दोनों ने अगर अपनी अति की गति पार कर ली तो विनाश होना संभव है। सो वी कैन से दैट दिस इज एन अनएंडिंग डिबेटेबल टॉपिक ऑफ फायर एंड आइस, and this is the example on which we can say that fire and ice are equally important to get a destruction of this world in and up to certain context. Thank you. Let us read about the summary of this poem. This short poem outlines a familiar question about the fate of the world. ये जिंदगी, दुनिया क्या इसका रहस्य है, उसके बारे में हमको एक झलक दिखाती हुई पोयम यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारे सामने रखी है। वंडरिंग इफ इट इज मोर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर और आइस। और दो चीजें का एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, एक है आग, दूसरा है पानी। आइस यानी बर्फ, बर्फ से निकलता है पानी, और दोनों विनाश के एक ही रूप धारण करके विनाश लाने का संभवत रूप धारण कर सकते हैं। पीपल आर ऑन अ बोथ साइड ऑफ द डिबेट। कोई लोग फायर को ब्लेम कर रहे हैं कि इसकी वजह से दुनिया का अंत हो सकता है, कुछ लोग बर्फ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उसकी वजह से भी दुनिया का अंत हो सकता है, और ये बहसबाजी चालू है लोगों के बीच में। एंड फ्रोस्ट इंट्रोड्यूस नरेटर टू प्रोवाइड हिज पर्सनल टेक ऑन द क्वेश्चन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसी दौरान एक इंसान का चुनाव करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट और बोलते हैं तू ही बता कि इस धरती का विनाश कर साबित कैसे हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से दुनिया का अंत जो है वो संभव है। The narrator first concludes that the world must end in a fire. After considering his personal experience with desire and a passion, वो जो बंदा था वो बोलता है मेरे हिसाब से आग ही एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से दुनिया का अंत हो सकता है। वो इसके लिए ऐसा कह रहा है क्योंकि उसको एक खुद को पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद का एक अनुभव वो शेयर कर रहा है। द इमोशंस ऑफ फायर, जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं आग की, वो बहुत भयानक हैं। Yet, after considering his experience with ice or hatred, narrator acknowledged that ice would be equally destructive. बोलता है बर्फ जितनी ठंडी है लेकिन उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। अगर इंसान को कोई भी जगह पे बर्फ वाले टेम्परेचर पे अगर आप फ्रिज में बंद करके रख दो तो इंसान बच नहीं पाएगा ज्यादा देर अगर वहां रहेगा तो। सो जैसे आग के अंदर इंसान अगर फंस जाता है तो वो रह नहीं सकता है, मर जाता है, वैसे ही बर्फ के अंदर अगर इंसान को रखते हैं तो भी वो ज्यादा देर बच सकता नहीं है। इसके लिए फायर और आइस दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं कि वो दुनिया का अंत, इस वर्ल्ड का अंत लेके आ सकती हैं। सो फॉर दिस आई एम बीन गिविंग यू मैसेज कि हर एक चीज की एक लिमिट होना बहुत जरूरी है। अति की गति नहीं हो सकती है। जैसे कभी भी स्पीड में अपन व्हीकल चलाते होते हैं, अचानक से कोई भी सामने से आ जाता है और हमसे टकरा जाता है तो हमारा मे बी एक्सीडेंट में कोई भी या इंजर्ड होना तय होता है, या मे बी अगर हमारी लाइफ शॉर्ट है तो हमारा मरना भी तय हो गया होता है।
So whenever we are been thinking about anything, we should be think about it in limit, and we should use that thing in limit, so that limit will limit us our in our life. Now moving ahead, look out the question answers and please try to copy it in your notebook and submit it to me next day. Thank you for today's session. We will be meeting for the next session very soon. Have a nice day session.